बढ़ेंगे आगे। पीएम मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान दिया गया है। कुवैत के अमीर ने पीएम को सम्मानित किया है। पीएम मोदी को मुबारक अल कबीर से नवाजा गया है। मुबारक अल कबीर सम्मान से नवाजा गया है प्रधानमंत्री मोदी को। कुवैत में इस वक्त की बड़ी खबर है ये, पीएम मोदी को मुबारक अल कबीर सम्मान से नवाजा गया। कुवैत में पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। 2 दिन का उनका दौरा है कुवैत का। द्विपक्षीय वार्ता यहां पर होनी है और इसी को लेकर चर्चाएं काफी तेजी के साथ सामने आई। बैठक हुई, इस बैठक में तमाम मुद्दों को उठाया गया, तमाम मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हुई। इसके बाद अब इस बैठक में जिस तरीके से चर्चाएं हुई हैं तमाम अहम मुद्दों को लेकर, उसकी जानकारी आनी अभी बाकी है। लेकिन बड़ा अपडेट इस पर यही है कि मुबारक अल कबीर सम्मान से पीएम मोदी को नवाजा गया है और पूरी दुनिया की प्रधानमंत्री मोदी की इस कुवैत यात्रा पर नजरें जो है वो बनी हुई है, क्योंकि 43 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचे हैं। और ऐसे में खुद पीएम मोदी ने कहा था कि कुवैत में जिस तरीके से कुवैत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, ऐसे में ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और बड़ी बात यह है कि 43 साल से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं पहुंचा। ऐसे में अब जब रिश्ते यहाँ पर और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए ये जो मुलाकात है ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का कुवैत में स्वागत किया गया था। रेड कारपेट स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का किया गया था और इसी के साथ तमाम जो भारतीय मूल के लोग थे उनसे मुलाकात पीएम मोदी ने की थी और उनके चेहरे पर भी अलग ही खुशी जो है वो देखी गई थी। दुनिया के लिए काफ़ी खास ये तस्वीरें निकल कर आई हैं कुवैत से और ऐसे में मुबारक अल कबीर सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा गया है, उन्हें सम्मानित किया गया है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान, तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ और इसी के साथ साथ द्विपक्षीय बैठक को लेकर पूरी दुनिया की नज़रें इस दौरे को लेकर बनी हुई हैं। इसके बाद तमाम जानकारियां जब सामने आएंगी, कुवैत के साथ रिश्ते आगे किस तरीके से भारत के बढ़ेंगे, क्या बड़ा संदेश यहां से पूरी दुनिया को जाएगा, इस दौरे के बाद, इस मुलाकात के बाद ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए यहां पर महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार इस दौरे से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं और ऐसे में ये सम्मान काफ़ी खास हो जाता है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया पीएम मोदी को। कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबा ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से पीएम मोदी को सम्मानित किया है। पीएम मोदी 2 दिन के कुवैत यात्रा पर हैं। ये किसी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। यह ऑर्डर मित्रता के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्षों और विदेशी संप्रभुताओं को और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को प्रदान किया जाता है। इससे पहले यह बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है और उसके बाद अब पीएम मोदी को इससे नवाजा गया है। खास बात है ये इसकी, क्योंकि इससे पहले इस सम्मान से बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को नवाजा गया था और अब भारत के प्रधानमंत्री को इस सम्मान से नवाजा गया है। और चलिए अब हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, पीएम मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान से नवाजा गया है। ये जो सम्मान है ये अपने आप में काफ़ी खास है, क्योंकि इससे पहले यह बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को प्रदान किया जा चुका है। बिल्कुल, कुवैत का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से सम्मानित किया गया, ये बड़ी भारी उपलब्धि। और सिर्फ कुवैत ही नहीं, लगभग दुनिया के 20 से ज्यादा देशों ने उनके देशों के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक सम्मानित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के, भारत के एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिनको सबसे ज्यादा राष्ट्रों के सर्वोच्च सम्मान से अब तक सम्मानित किया जा चुका है। तो कुवैत में भी वो कुवैत के सम्मान के साथ ही वो बिल क्लिंटन जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की बराबरी कर चुके हैं। उनका ये जो सम्मान से जो नवाजा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिनती अब दुनिया के सर्वोच्च देशों के राष्ट्राध्यक्षों में हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक दुनिया के 20 से ज्यादा देश अपना सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं। और नरेंद्र मोदी की ये जो विजिट थी कुवैत की, ये लगभग 43 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत गया था। और कुवैत के साथ जिस तरह से संबंध भारत ने बनाए हैं और दर्शाए हैं और जिस तरह से गर्मजोशी से
कुवैत ने भी इस संबंधों को स्वीकारा है। ये कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कुवैत दौरा काफी ऐतिहासिक रूप से सफल माना जा रहा है। बिल्कुल संजय जी, पीएम मोदी को मिलने वाला ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है और ये पूरे भारत देश के लिए ही गर्व का पल है जब देश के प्रधानमंत्री को इस सम्मान से नवाजा गया है। इसी के साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए 2 दिवसीय कुवैत की इस यात्रा को लेकर, तो पूरी दुनिया की नजरें इस यात्रा पर बनी हुई है। काफी महत्वपूर्ण ये यात्रा है, 43 साल के बाद होने जा रही है। कई ऐसे मुद्दे होंगे जो चर्चा का विषय इस पर रहने वाले हैं। कई जानकारियों का इंतजार जो है न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को ही है। बिल्कुल, भारत और कुवैत के बीच पर जिस तरह से नए संबंधों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत जाकर के की, अपने आप में ऐतिहासिक ही नहीं है, साथ ही साथ भारत की आर्थिकी को भी बढ़ाएगा। भारत की इकोनॉमी भी मजबूत होगी, क्योंकि भारत का जो एक्सपोर्ट है लगातार वो बढ़ते जा रहा है कुवैत को। सिर्फ केवल खाद्यान्न ही नहीं, खाद्यान्न के अलावा भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा एक्सपोर्टर हो चुका है, कुवैत को बड़ा एक्सपोर्ट करता है। साथ ही साथ डिफेंस इक्विपमेंट भी भारत बड़ी संख्या में कुवैत को एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, चाहे हम बात करें सिविल एविएशन सेक्टर की, वहां भी बड़े बड़े पैमाने पर भारत कई सारे कल पुर्जे निर्यात कर रहा है कुवैत को। इसके अलावा कुवैत के साथ भारत के जो संबंध जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं कहीं ना कहीं ऑयल सेक्टर में। तो ऑयल के लिए भारत के लिए सबसे बड़ा इंपोर्टर के रूप में बन के उभर रहा है कुवैत। भारत जो ईरान से जो तेल लेता था, अब ईरान की जगह भारत कुवैत को अपने एक बड़े दोस्त के रूप में देख रहा है, बड़े साझेदार के रूप में देख रहा है, क्योंकि कुवैत एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। साथ ही साथ ईरान के साथ जब से इजराइल के जो संबंध तनावपूर्ण हुए, भारत इजराइल के साथ पूरे युद्ध के बीच में खड़ा रहा, पूरे संबंधों के बीच में खड़ा रहा। तो अब ये माना जा रहा है कि भारत ईरान की बजाय कुवैत को ये तरजीह देना चाहता है। ये संबंध दोनों के देशों के बीच में ऐतिहासिक बनेंगे। बिल्कुल सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और भी आगे खबरें हैं जिन पर अपडेट लेना भी बाकी है। और